चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन। यह है ऐलान मसीह के क्रूस का। वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना का सुवर्तमान अध्याय 14 वचन 6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कहीं पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ और बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं जा सकता है। मार्ग और सत्य जीवन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूँ, कि मार्ग दो ही है। हालेलुया। इस संसार में तो बहुत मार्ग है, एक बोरोली में जाने वाला, एक विरार में जाने वाला। हालेलुया। ऐसे बहुत मार्ग है, लेकिन इस बाइबल में कहा है कि मार्ग दो है, एक जीवन का, हालेलुया, एक नरक में जाने वाला और एक स्वर्ग में जाने वाला। हालेलुया, हालेलुया। नरक में जाने वाला मार्ग बहुत बड़ा है, हालेलुया, पसरट है, उसमें जाने वाले बहुत लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन स्वर्ग में जाने वाला मार्ग छोटा है, वहाँ पे जाने वाले लोग बहुत कम है। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ पे जो जाते हैं उनको कसरत करनी पड़ती है। हालेलुया। जो स्वर्ग के मार्ग से जाते हैं उनको कसरत करनी पड़ती है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, हालेलुया, हालेलुया, और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह ही जीवन दे सकता है, यीशु मसीह ही मार्ग दिखा सकता है। ऐसे बहुत लोग हैं कि उस वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। हालेलुया। सत्य जानो और सत्य पे विश्वास करो। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि एक बार अपने केंद्र में एक भाई आया था और उसने बदर को कहा कि बदर, तुमने जो मार्ग बताया उस मार्ग से मैं जाता तो मेरी औरत अभी मेरे ऊपर गुस्सा करती है। हालेलुया, हालेलुया। पहला जिस मार्ग से मैं जाता था, पहले मेरी औरत मेरे को डरती थी, लेकिन जो मार्ग तुमने बताया उस मार्ग से मैं अभी जाता हूँ तो औरत मेरे ऊपर गुस्सा करती है, अभी मेरे को डरती नहीं। हालेलुया। क्योंकि इस मार्ग से जाने के बाद अपने को सब छोड़ना पड़ता है। वो भाई पहला जब ये अंधकार में था बहुत शराब पीता था, इतना शराब पीता था, वो घर में आता तो औरत डरती थी। हालेलुया। वो शराब पी के आता तो औरत डरती थी, वो बोलता था पानी लेके आओ तो डर के मारे पानी लेके आती थी। हालेलुया, हालेलुया। खाना लेके आओ तो खाना लेके आती थी, वो डरती थी। हालेलुया, हालेलुया। और बाद में वो यीशु मसीह के पास आने के बाद उसका परिवर्तन हुआ, उसको सत्य मार्ग मालूम पड़ा और उसकी शराब की आदत पूरी तरह से छूट गई। हालेलुया। और शराब की आदत छूटने के बाद वो घर पे जाता था तो औरत उसकी अभी नहीं डरती थी। हालेलुया। क्योंकि उसने गुस्सा करना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, मारपीट करना, गाली देना सब कुछ छोड़ दिया। क्योंकि जिस मार्ग, जो यीशु मसीह का मार्ग है, इस मार्ग में जाने के बाद अपने को सब कुछ छोड़ना पड़ता है। गाली देना, मारपीट करना, निंदा करना, नशा करना, ये सब छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये सत्य मार्ग है। हालेलुया। लेकिन अंधकार में जो है शैतान का मार्ग है, उसमें सब कुछ चलता है। इसके लिए खा पी के आराम से है, यहाँ पे आने वाले बहुत कम लोग हैं। हालेलुया।
अभी आज संडे है, कहाँ कहाँ गए होगे, डांस करेंगे, पिक्चर देखेंगे, खाना खाएंगे, चिकन खाएंगे, क्या क्या करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मरने के बाद सब यहाँ पे रहने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। धन दौलत के ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान है, उनका जीवन वही है। अच्छा मोबाइल, 1 लाख का मोबाइल, अच्छी भारी वाली गाड़, वही उनका जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के मार्ग से जाते उनका नाम जीवन की किताब में लिखा जाता है। वही तुम्हारा जीवन है। स्वर्ग में जाते हैं, अनंत काल का जीवन मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मार्ग सत्य है। हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा था कि परमेश्वर के पास मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए घर तैयार करूंगा। हालेलुया। थोमा ने कहा था कि तुम कहाँ जा रहे, हमको पता नहीं। हालेलुया। तो मार्ग कैसा हमको पता चलेगा? इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। स्वर्ग में जाने वाला मार्ग यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। जीवन वही दे सकता है। जीवन किसको कहते हैं? जहाँ किसको डायबिटीज है, किसी का कैंसर है, किडनी फेल है, उसको जीवन बोलते हैं? उसको जीवन नहीं बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हर परिवार में कुछ ना कुछ समस्या है, किसी को धंधा नहीं चलता है, किसी को बच्चे नहीं थे, उसको जीवन नहीं बोलते। हालेलुया। जीवन किसको बोलते हैं? जो यीशु मसीह के पास आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तुम देखो, गए संडे के दिन एक भाई ने गवाही दी थी क्योंकि उसकी कोई रिश्तेदार, उसके पेट में सूजन थी, वो चल नहीं सकती थी, खाना नहीं जाता था, इसके लिए उसने गोवा, हैदराबाद ऐसे बहुत जगह पे वो लेके गया था। हालेलुया। लेकिन फिर वो ठीक नहीं हुई। लेकिन उसका कुछ रिश्तेदार, हालेलुया, यहाँ पे प्रार्थना में आता था। उसने बताया कि तुम प्रार्थना में आ जाओ। तो बोला इतना सब कुछ किया, डॉक्टर नहीं ठीक कर सकते, तो प्रार्थना से थोड़ी वो ठीक होएगी। हालेलुया। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी वो ठीक नहीं हुई, तो वो फिर बाद में उसको याद आया और फिर वो उसको प्रार्थना में लेके आया। हालेलुया, हालेलुया। 1-2 हफ्ता उसको लेके आया और बाद में उसकी सब तकलीफ चली गई, उसकी पेट की सूजन चली गई, बाद में वो अच्छा खाना खाने लगी और गए संडे के दिन उसने गवाही दी। हालेलुया, हालेलुया। उसको जीवन बोलते हैं। हालेलुया। इतनी तकलीफ थी, खाना नहीं खा सकती थी, पेट में सूजन थी। हालेलुया। ऐसे हालत में जब यीशु मसीह के पास आए तो यीशु मसीह ने उसको जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि जीवन मैं हूँ। जो अंधकार में लोग है, डायबिटीज, कैंसर, किडनी फेल, धंधा नहीं चलता है, अभी बारिश में कितने लोगों का फसल चला गया, कई किसान आत्महत्या कर रहे, उसको जीवन नहीं बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु मसीह के वचन सुनते और वचन का पालन करते, उनको ही जीवन मिल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। उनको ही जीवन मिल सकता है, उनका ही नाम जीवन की किताब में लिखा सकता है। हालेलुया। मरने के बाद तुमको सार्वकालिक जीवन मिलेगा, लेकिन जो अंधकार में है उनको सार्वकालिक जीवन मिलने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह के पास आने के बाद ही तुमको जीवन मिल सकता है। ऐसी कितनी गवाही आती है। हालेलुया, हालेलुया। ये शुक्रवार के दिन एक गवाही आती, उस बहन की किडनी फेल थी। हालेलुया। गाँव में बहुत इलाज किए और लेकिन वो बीमारी नहीं जा रही, तो उसके रिश्तेदार यहाँ पे प्रार्थना में आते थे, वो यहाँ पे लेके आए, बम्बई में किधर हॉस्पिटल में लेके गए और सब चेकअप किया। डॉक्टर ने कहा कि दोनों किडनी फेल है, उसको डायलिसिस करना पड़ेगा 2-2 दिन में। हालेलुया, हालेलुया। 2-2 दिन में डायलिसिस करना पड़ेगा, दोनों किडनी फेल लास्ट स्टेप में। हालेलुया। और बाद में उस भाई ने यहाँ पे प्रार्थना में लाया। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में लेके आया, प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल किया और परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर हुई और उसने गए शुक्रवार के दिन गवाही दी कि उसकी दोनों किडनियाँ भी अच्छी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये गवाही सुनने के बाद अपना विश्वास बढ़ना चाहिए कि यीशु मसीह जीवन दे सकता है। इसके लिए तो यीशु मसीह ने थोमा को कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके पास आए बगैर तुमको जीवन नहीं मिल सकता है। आज कितने लोग अंधकार में है, जीवन नहीं दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जीवन दे सकता है। कितनी गवाही यहाँ पे है। कल तो ऐसी गवाही आई थी, एक भाई ने गवाही दी। हालेलुया।
वो किधर काम पे जाता था, लेकिन उसको शुक्रवार शनिवार और संडे छुट्टी नहीं मिलती थी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसने प्रार्थना की, एक भाई को बताया कि मेरे को शनिवार नहीं तो संडे के दिन छुट्टी चाहिए। वो बोला ऐसे तुमको कहाँ मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसने लिख के उस डब्बे में डाल दिया और प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह तुम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। बाद में जिस भाई ने उसको बताया था वही भाई ने उसको फोन किया कि भाई तुमको ऐसी नौकरी है। हालेलुया, शनिवार और संडे छुट्टी मिलेगी, तुम आ जाओ। और वहाँ पे वो गया और उसको काम मिल गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह सब कुछ दे सकते हैं। इसके लिए तो यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुमको जीवन दे सकता हूँ। हालेलुया। दूसरे एक बहन ने गवाही दी, उसकी भी कुछ काम पे जाती थी लेकिन तनख्वाह नहीं बढ़ता था और छुट्टी नहीं मिलती थी प्रार्थना आने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज अंधकार में जो लोग है, हालेलुया, हालेलुया, उनको अच्छी नौकरी मिलेगी तो प्रार्थना में नहीं आते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह पे जो विश्वास रखने वाले, जो परराष्ट्रीय लोग पूरी तरह से विश्वास करते हैं, हालेलुया, हालेलुया, पूरी तरह से विश्वास करते हैं, उनको ही जीवन मिलता है। उस बहन ने प्रार्थना की, प्रार्थना माध्यम का उपयोग किया और परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर हुई और उसको संडे के दिन छुट्टी मिली और बाद में उसने गवाही दी कि उसको अभी 12,000 तनख्वाह मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर देता है, वो दुगना देता है। पहला 6,000 था, लेकिन बाद में प्रार्थना की, अभी उसको 12,000 की नौकरी मिल गई और संडे के दिन छुट्टी भी मिल गई। हालेलुया। तो यीशु मसीह जीवन दे सकते हैं। यहाँ पे यीशु मसीह के पास आने के बाद बहुत बड़े बड़े लोगों का परिवर्तन हुआ है। शराब पीने वाले का शराब छूट गई, नशा करने वाले की जो नशा करते थे सब कुछ नशे की आदत छूट गई। यीशु मसीह के पास आने के बाद अपन गलत मार्ग छोड़ना है। ऐसा एक भाई, हालेलुया, हालेलुया, वो पहला बहुत गुंडा था, बड़े बहुत लोग उसको डरते थे। लोग अगर सामने वाला कुछ भी बोलता तो उसको पैर तोड़ देता था, ऐसा भाई था। और बाद में यीशु मसीह के पास आया और उसका परिवर्तन हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु मसीह का काम करने लगा। यीशु मसीह की पर्ची ऐसे बांटने के लिए गया तो एक भाई उसके पास आया, अरे क्या तुम धर्मचर्च करते, पर्ची बांटते, यीशु मसीह का काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सामने वाला उसको बोलने लगा, हालेलुया। तभी उसने कहा कि मैं धर्मचर्च नहीं कर रहा हूँ, मन परिवर्तन होता है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूँ। हालेलुया। इससे परमेश्वर के पास आने के बाद मनुष्य का मन परिवर्तन होता है। गलत काम छोड़ते हैं, नशा करना छोड़ देते, मारपीट करना छोड़ देते हैं, रिश्वत देना, रिश्वत लेना छोड़ देते। मन का परिवर्तन होता है, ये काम होता है। यीशु मसीह धर्म चेंज करने के लिए नहीं आए, वो उसको बता रहा था, लेकिन वो बोलता है नहीं नहीं, वहाँ पे लोग जाते हैं, धर्म चेंज करते, ऐसे करो। वो उसके पास झगड़ा करने लगा। हालेलुया। तो एक आदमी काटे के लंगड़ा लंगड़ा वहाँ पे आ गया। हाले लंगड़ते लंगड़ते वहाँ पे आ गया और उसने बोला, हालेलुया, अरे भाई यीशु मसीह के पास जाने के बाद मन परिवर्तन हुआ। तो उसने कहा कि तुम भी उसमें शामिल है। हालेलुया, तुम भी उसकी राय ले रहे, उसकी बाजू ले रहे। तभी उसने कहा कि भाई आज मैं लंगड़ता हूँ, इसने मेरा पैर तोड़ दिया है। हालेलुया, हालेलुया। वो पहला गुंडा था, मैंने कुछ गलत किया तो उसने मेरा पैर तोड़ दिया। अच्छा है कि तुम इतने बताता है, तुम उसके सामने नहीं तो तुम्हारे दोनों पैर तोड़ देता था। हालेलुया, हालेलुया। तो वो पीछे हट गया। हालेलुया, हालेलुया। वो गुंडा है, लेकिन यीशु मसीह के पास आने के बाद परिवर्तन हुआ। तुम इतना बोल रहे फिर भी वो सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि उसका मन का बदलाव हो गया है। हालेलुया, उसका जीवन बदल गया है। इसके लिए तुमको बता रहा है कि तुम भी आ जाओ, तुम्हारा मन का भी परिवर्तन हो जाएगा। हालेलुया। सत्य जानो, सत्य पे विश्वास करो। बाहर लोग ऐसे बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहाँ पे आने के बाद कितनी लोगों की गवाही गई, कितने लोगों ने गवाही दी कि शराब की आदत छूट गई, मारपीट करना छोड़ दिया, गांठ चली गई, बुखार चला गया, कैंसर चला गया, डायबिटीज चला गया। हालेलुया। यहाँ पे हर हफ्ता कितनी लाइन लगती है गवाही सुनने के बाद। अपना मन का परिवर्तन होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के पास आए हुए लोग आज जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते, वो गलत काम तुरंत छोड़ते हैं।
नशा करना, नहीं तो दुकान पे अगर कुछ काम हो, सुरती बेचते होगे, दुकान में बंद करते हैं, उनका मन का परिवर्तन होता है। और ख्रिस्ती लोग पूरी तरह से विश्वास रखते। हालेलुया। मतलब जो पत्थर रहता है, कमजोर रहता है, उसके अंदर पानी जाता है, वो गीला रहता है। ऐसे अख्रिस्ती लोग जब यीशु मसीह के पास आते, वचन सुनते और वचन का पालन करते और वचन के अनुसार चलने का प्रयास करते, उनका मन का बदलाव होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मन का बदलाव होता है। हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह के पास आने के बाद अपना परिवर्तन होना चाहिए, गलत रास्ता छोड़ दो। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य, सत्य जानो, सत्य पहचानो। यहाँ पे आने के बाद तुम सत्य जानना चाहिए। जब यीशु मसीह को पकड़ा था, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह को जब भी पकड़ा था और वो सब शास्त्री फरीसी लोगों ने उसके ऊपर बहुत आरोप रखे थे, तभी पिलातस ने कहा कि भाई तुमने क्या ऐसा अपराध किया है, हालेलुया, कि ये सब लोग तुम्हारे ऊपर आरोप रख रहे हैं, तुम यहूदियों का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 18 उसमें लिखा है, हालेलुया, हालेलुया, कि तुम यहूदी के राजा है। हालेलुया। उसने कहा तुम कहते ऐसा है, हालेलुया, क्योंकि मैं इस संसार का, हालेलुया, इस संसार का राजा नहीं हूं, मैं स्वर्ग का राजा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर इस संसार का राजा होता तो मेरे सेवक, हालेलुया, हालेलुया, लड़ाई करते और मेरे यहूदी के हाथ में नहीं जाता। हालेलुया। लेकिन मेरा राज इस संसार का नहीं है, मेरा राज स्वर्ग का है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इस राज्य जो राज करते उनके पास बहुत सिपाही रहते और सामने लड़ाई करने के लिए आएंगे तो सिपाही भेजते, लड़ाई करते। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज इस संसार का नहीं है, मेरा राज स्वर्ग का है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उस पिलातस ने कहा कि तुम यहूदी का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि ये तो सत्य बताने के लिए मैं इस संसार में आया हूँ। सत्य क्या है? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को इस संसार पे क्यों भेजा? इस जगत में कितने लोग हैं, उसमें से परमेश्वर ने क्यों नहीं चुना? हालेलुया। उसको उसने बलि क्यों नहीं दिया? क्योंकि इस संसार में सब लोग पापी है। हालेलुया। और जो पापी है वो पाप की क्षमा नहीं दे सकते। यीशु मसीह ने अपने जीवन में पाप नहीं किया था, वो निष्पाप थे। इसके लिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस संसार पे भेजा। हालेलुया, हालेलुया। और जिसने पाप नहीं किया वो पाप की क्षमा दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ और बिना मेरे द्वारा उस पिता के पास कोई नहीं जा सकते। कि जिसने अपने पाप नहीं किया वो पाप की क्षमा दे सकता है, जिसने पाप किया है वो पाप की क्षमा दे सकता है। हालेलुया। जिसने दूसरे की मुंडी काटे, दूसरे को मारपीट किए, हालेलुया, हालेलुया, वो खुद पापी है। वो पापी मनुष्य दूसरे को पाप की क्षमा नहीं दे सकता है। कोई आदमी कुएं में गिरेगा, नहीं तो नदी में बह जाएगा, तो उसको कोई बाहर निकाल सकता है? जिसको तैरने को आता है वही बाहर निकाल सकता है। जिसको तैरने को नहीं आता है वो छलांग लगाएगा, वो भी उसके साथ बह जाएगा। हालेलुया। तो इस संसार में अपन सब पापी है, तो अपने को पाप की कौन क्षमा दे सकता है? जिसने अपने जीवन में पाप नहीं किया, जो निष्पाप है, वो पाप की क्षमा दे सकता है। तो ऐसा कौन है? एक ही है और वह है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए तो यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। सत्य जानो, सत्य पहचानो और सत्य पे विश्वास करो। कि यीशु मसीह ने कितने बड़े बड़े चमत्कार किए और चमत्कार आज भी हो रहे। अपने यहाँ केंद्र में कितने बड़े चमत्कार हो रहे। हालेलुया। ये चमत्कार जब भी गवाही तुम सुनते तो विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। कितनी बड़ी हर हफ्ता गवाही आती है। हालेलुया। लेकिन तुम लोग भूल जाते हैं। हालेलुया। गवाही सुनने के बाद अपना विश्वास बढ़ना चाहिए कि यहाँ पे चमत्कार कैसे हो रहे। कई लोगों को दुष्ट आत्मा रहता है, गेट पे एंट्री करते दुष्ट आत्मा चला जाता है। हालेलुया। इधर का चाय पीते बीमारी चली जाती है, पानी पीते बीमारी चली जाती है। हालेलुया।
यहाँ पे सामर्थ्य है, उनकी हर तकलीफ हर बीमारी निकल जाती है। इसके लिए तो यीशु मसीह ने कहा मैं सच्चा चरवा हूँ, हालेलुया। और सच्चा चरवा अपने भेड़ के लिए प्राणी दे सकता है, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने लिए खुद का बलिदान दिया, हालेलुया। सच्चा चरवा किसको कहते हैं? अगर कोई भेड़ी चराने के लिए लेके गया और सामने से शेर आया तो जो नौकर रहेगा वो भाग सकता है, अपना प्राण बचा सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने अपने को बचाने के लिए, अपनी भेड़ी बचाने के लिए खुद का बलिदान दिया। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि सच्चा चरवा मैं ही हूँ और सच्चा चरवा अपने भेड़ के लिए प्राणी दे सकता है। तो यीशु मसीह ने अपने लिए खुद का बलिदान दिया, हालेलुया। अपने को बचाने के लिए खुद का बलिदान दिया। इसके लिए तो यीशु मसीह कहते कि मार्ग सच्चाई जीवन मैं हूँ, सत्य जानो सत्य पहचानो। यीशु मसीह जीवन से दे सकता है, हालेलुया। यहाँ पे आने के बाद कितने लोगों का परिवर्तन हुआ है, बहुत लोगों का परिवर्तन हुआ है, गलत रास्ता छोड़ दिया है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि इस वचन के द्वारा यीशु मसीह ने कहा बिना मेरे द्वारा उस पिते के पास कोई नहीं जा सकता है। पिते के पास मतलब स्वर्ग में जाना है, तो अपन पापी करने से भी स्वर्ग में नहीं जा सकते, हालेलुया हालेलुया। अगर तुमको पुलिस स्टेशन जाना है तो बाहर हवलदार से कांटेक्ट करना पड़ता है, तभी तुम अंदर एंट्री कर सकते हैं, हालेलुया। किधर स्कूल में बच्चे का एडमिशन लेना है तो बाहर प्यून से कांटेक्ट करना पड़ता है, तभी तुम अंदर जा सकते। तो तुमको स्वर्ग में जाना है तो तुम डायरेक्ट स्वर्ग में जा सकते नहीं, जा सकते हैं, हालेलुया। कई लोग डायरेक्ट बोलते हैं पिते के पास प्रार्थना करो, हालेलुया। पिते ने कहा कि मेरे पुत्र के ऊपर जो विश्वास करेंगे, हालेलुया, जो मेरे पुत्र का हाथ पकड़ेंगे, हालेलुया, जो उसका हाथ पकड़ेंगे, उसके वचन का पालन करेंगे, वो ही स्वर्ग में जा सकते हैं, हालेलुया हालेलुया। मतलब मध्यस्थी को है, हालेलुया। यीशु मसीह मध्यस्थी है, यीशु मसीह के द्वारा। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा बिना मेरे द्वारा तुम स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता है। इसके लिए तुमको कोई भी बताएगा, कई लोग आते हैं घर में, भाई तुम मरियम की प्रार्थना करो, यहोवा की प्रार्थना करो, डायरेक्ट पिते के पास, हालेलुया। मध्यस्थी नहीं चाहिए, हालेलुया हालेलुया। बिना, यीशु मसीह ने कहा मेरे द्वारा, पिते ने भी कहा है कि जो मेरे पुत्र के ऊपर विश्वास करेंगे, हालेलुया हालेलुया, वही मेरे पास आ सकता है। तो अपन किसके ऊपर विश्वास करना चाहे? यीशु मसीह पे, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद का लहू बहाया और उसके पवित्र लहू से हर मानव जात को पाप की क्षमा मिलती है, हालेलुया। और पाप की क्षमा मिलने के बाद अपना अंतकरण शुद्ध होता है, हालेलुया। शुद्ध अंत करने से अपन स्वर्ग में जा सकते हैं, पापी अंत करने से कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता है, हालेलुया हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह पे 100% विश्वास करो, हमेशा प्रार्थना में आते रहो, यहाँ पे गवाही सुनो और वचन का पालन करो, हालेलुया हालेलुया। आज बहुत लोग, क्योंकि यीशु मसीह के पास आने के बाद बहुत लोगों का परिवर्तन हुआ है। वो गलत काम करते थे, वो छोड़ दिया है। अपने केंद्र में आने वाले छुट्टी नहीं मिलती, नौकरी छोड़ दी, हालेलुया। लेकिन हम प्रार्थना में जाएंगे, इसके लिए तो मैं कल की गवाही बताई, हालेलुया हालेलुया। नौकरी छोड़ दी, हमको छुट्टी चाहिए, हालेलुया। लेकिन बाहर अंधकार में आए बोले 50,000 दूंगा तो प्रार्थना भी नहीं आएंगे, हालेलुया। तुमको सब कुछ मिलेगा, बाहर धन दौलत जमीन जायदाद पैसा सब कुछ मिलेगा, लेकिन उससे जीवन नहीं मिल सकता है, हालेलुया। जीवन किसको कहते हैं? हालेलुया, जिसके घर में बीमारी नहीं, हालेलुया। जो यीशु मसीह के पास आते, पूरी तरह से विश्वास रखते, उनको शैतान हाथ नहीं लगा सकता है। वो हमेशा घुटने टेक के प्रार्थना करते, हमेशा प्रार्थना करते, बाइबल में आते, हर हफ्ता प्रार्थना में आते, हालेलुया। जैसे मोबाइल चार्जिंग करते ऐसे हर हफ्ता आने के बाद तुम्हारी चार्जिंग होती है, हालेलुया हालेलुया। आज यहाँ पे गवाही चालू है, हालेलुया। आज यहाँ पे बाद में गवाही चालू होगी, अगले हफ्ते में आएंगे, तुमको गवाही पूछेंगे तो तुम गवाही भूल सकते हैं, हालेलुया। गवाही लेने वाले भूलते हैं तो सुनने वाले तो क्या है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसके लिए गवाही अंदर रखो। कितनी बड़ी बीमारी कैसी गई, एक माँ जी ने गवाही दी थी, वो मेरे को बहुत याद आ रही। सब लोग संडे के दिन था, बहुत लोग हंस रहे थे, हालेलुया हालेलुया।
उस माँ जी ने कहा वो चल नहीं सकती थी, उसके कमर में और पैर में दर्द था, बहुत उम्र हो गई थी। हालेलुया। बहुत इलाज किया लेकिन वो चल नहीं सकती थी। हालेलुया। और फिर जब ये यहाँ पे आई प्रार्थना में उसने भाग लिया, और सिस्टर जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से जो बोलते उसके ऊपर सामर्थ्य आ गया और वो नीचे गिर गई। हालेलुया। और नीचे गिरने के बाद उसने देखा कि उसके कमर दर्द पूरी तरह से चला गया। हालेलुया। हाथ पैर में ताकत आ गई। हालेलुया। और यहाँ पे जब ये गवाही चालू थी तभी उसने सिस्टर ने कहा, हालेलुया, हमारी गवाही लेने वाली बहन ने कहा कि तुम थोड़ा उठ के दिखाओ लोगों को, थोड़ा उठ बैठ के दिखाओ, दौड़ के दिखाओ। हालेलुया। उसको उठने के लिए कहा तो उसने बैठक मार दी। हालेलुया। 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 सब लोग हंस रहे थे, मैं भी पीछे था। हालेलुया। वो गवाही देखने के बाद इतनी उम्र की औरत बैठक मारे, वो भी लेडीज। हालेलुया। 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 तो ऐसी गवाही सुनने के बाद अपना विश्वास बढ़ना चाहिए कि यीशु मसीह जीवन दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। इस संसार में तुमको जीवन कोई नहीं दे सकता है, मार्ग वही बता सकता है। आज जो अंधकार में जो मार्ग में जा रहे, चोरी कर रहे, झूठ बोल रहे, मारपीट कर रहे, लेकिन उनका मन का बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन जो यीशु मसीह के पास आते उनका मन का बदलाव होता है। नशा करना छोड़ देते, चोरी करना छोड़ देते, रिश्वत देना, लेना छोड़ देते हैं, मारपीट करना भी छोड़ते। हालेलुया। हालेलुया। बहुत लोगों का परिवर्तन हुआ है। इसके लिए यीशु मसीह धर्म बदली करने के लिए नहीं आए, मन का बदलाव परिवर्तन करने के लिए आए, और उसके द्वारा ही अपन स्वर्ग में जा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह अपने को जीवन दे सकता है। और सत्य जानो, इस संसार में अपन कितने दिन, 60 साल, 80 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल। हालेलुया। लेकिन मरने के बाद अपना आत्मा का तारण कैसा हो सकता है, अपना उद्धार कैसा हो सकता है, अपने को पाप की क्षमा कौन दे सकता है? एक ही देख सकता है, और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। उसके द्वारा अपन स्वर्ग में जा सकते हैं। स्वर्ग में जाना है तो एक ही सीढ़ी है, सीढ़ी कहाँ लगी है? यीशु मसीह। हालेलुया। तुम ढूंढेगे उधर उधर किधर सीढ़ी है स्वर्ग में जाने की। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा अपन स्वर्ग में जा सकते हैं। तो यीशु मसीह का हाथ पकड़ना है। यीशु मसीह का हाथ पकड़ना मतलब गलत रास्ता छोड़ देना, सच्चाई के रास्ते से चलो। आज तुम ये वचन सुना है तो आज से तुम अगर गलत काम करते होगे तो छोड़ दो। अगर तुम नहीं छोड़ोगे, न्याय करने के लिए यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। हालेलुया। उसके न्याय सहन में सामने तुम खड़े रह गए तो यीशु मसीह सबका न्याय करने वाला है। हालेलुया। तुमने क्या किया, क्या गलत किया, वो सब कुछ वो जानता है। तुम्हारे सर पे कितने बाल है वो सब कुछ वो जानता है, क्योंकि परमेश्वर ने तुमको बनाया है। वो अपना निर्माण करता डैडी, पिता है। हालेलुया। 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 तो और किसी का मत सुनो, उसके वचन सुनो, उसके वचन का पालन करो, बाइबल पढ़ो और वो वचन अपने अंत करने में रखो और वचन के अनुसार चलने का प्रयास करो। आज से तुम निर्णय ले लो, आज से मैं गलत काम छोड़ दूंगा। हालेलुया। क्योंकि मौत कभी आएगी बोल नहीं सकते। इतने कितने लोग मर रहे, अभी तो ज़्यादा करके अटैक से लोग मर रहे, पसीना आ रहा है, सीने में दर्द हुआ, डॉक्टर के जाते जाते मर गए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पिताजी भी ऐसे हुए। हालेलुया। अटैक के वजह से मर गए, लेकिन तभी यीशु मसीह के बारे में इतना हमको जानकारी नहीं थी। हालेलुया। 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 इसके लिए ऐसा लगता है कि सुवार्ता लोगों को बताओ। आज बहुत लोग अंधकार में, बहुत लोग मर रहे, उनको बताओ, यीशु मसीह का काम करो, मन का परिवर्तन करो। और तुम्हारा मन का परिवर्तन हुआ तो तुम्हारे भाई बहन रिश्तेदार का भी परिवर्तन होना चाहिए। तो ऐसे ये परमेश्वर का काम है। यहाँ पे गवाह है, वो गवाह लोगों को बताओ और लोगों का परिवर्तन करो। हालेलुया। सत्य जानो, सत्य पे विश्वास करो, क्योंकि बिना, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे द्वारा स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता है। अगर तुमको स्वर्ग में जाना है तो यीशु मसीह का ही हाथ पकड़ना पड़ेगा, यीशु मसीह के वचन का पालन करना पड़ेगा, तभी तुम स्वर्ग में जा सकते, तभी तुमको सार्वकालिक जीवन मिल सकता है। हालेलुया। 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 अभी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। पूरी तरह से विश्वास करो, विश्वास करो कि प्रभु यीशु मसीह अभी तुम्हारे जीवन में कार्य करने वाला है। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे जीवन की हर तकलीफ, हर बीमारी
प्रभु यीशु के नाम से निकल जाएगी। प्रभु यीशु की कृपा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन पे हो जाएगी। शैतान के हर बंधन प्रभु यीशु के नाम से टूट जाएंगे। प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा करता हूँ कि तुम्हारे शरीर के अंदर की सब शैतानी शक्ति इसी क्षण निकल जाएगी और स्वर्गीय आशीर्वाद तुम्हारे जीवन पे आ जाएगी। प्रभु यीशु की शांति, दया और पवित्र आत्मा से भर जाओ। आमीन।